21वीं सदी के भारत में आज भी ऐसे तमाम गांव देहात हैं जहां बड़ी मशक्कत के बाद बुनियादी सुविधाएं पहुंच पाती हैं। खासकर गांव में जो घने जंगल पहाड़ों से घिरे हुए रहते हैं। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी ऐसे गांव में बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं। ऐसा ही आदिवासियों का एक गांव है कल्दा, जो जिला पन्ना मध्य प्रदेश का एक गांव है, जहां के लोगों की साधारण जीवन शैली आधुनिक भारत से दूर ही नजर आती है। इस गांव में विकास की गति भी बड़े ही शनह शनह पहुंच रही है, लेकिन कोई है जिनको इनकी फिक्र है, जो इनके बीच रहकर इनके दुख दर्द को बांटना चाहता है, उसमें शामिल होना चाहता है। इनके मध्य कुछ वक्त गुजारकर इनमें भक्ति भाव का संचार करना चाहता है। सभ्यता और संस्कृति का इनमें नई अलख जगाना चाहता है। ठीक समझ रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की, जिन्हें संसार बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानता है। पूज्य महाराज श्री ने बीड़ा उठाया है कि समाज से कटे हुए अपने इन भाइयों के मध्य रहकर श्री राम कथा करेंगे और सत्संग के माध्यम से भक्ति का संचार करेंगे। शायद नहीं, यकीनन ये इकलौता वंदनीय प्रयास है महाराज श्री के द्वारा, जो आदिवासियों के मध्य रहकर उन्हें राम कथा सुनाएंगे। इसके बारे में पूज्य श्री भी बड़े उत्साह में बताते हैं। हमारे मन में ऐसा भाव आया कि अमीरों के साथ साथ बड़े शहरों के साथ साथ अब कथा की जरूरत उनको भी है जो जंगलों में रहते हैं, जिनके पास कोई कथाकार नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो बेचारे शहर आ नहीं पाते हैं साधन के कारण। उन बेचारों के पास उतनी लाइट कनेक्टिविटी होती नहीं है। ऐसे जंगलों में हम जाएंगे जिन जंगलों में कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं होगी, वहां पर हजारों लोग रहते हैं। ऐसे जनजातीय समूह जो सब समाज के लोग रहते हैं, जो प्रकृति के बहुत निकट रहते हैं, प्रकृति के उपासकों के नजदीक हम जाएंगे जंगलों में और राम कथा सुनाएंगे। और सुनिए, ये पहली व्यासपीठ होगी भारत की पहली कोई कथा होगी जो अपनी तरफ से बिना कोई दक्षिणा लिए निशुल्क कथा जंगल में जाकर के वनवासियों को सुनाई जाएगी। और आपको बता दें, ये कथा पहली कथा भारत में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पन्ना जिला, जहां हीरा पाए जाते हैं, पन्ना जिले के अंतर्गत ग्राम कल्दा, जहां पर नेटवर्क की भी व्यवस्था नहीं है, मोबाइल नेटवर्क, वहां लगभग 62 ग्राम विलेज ऐसे हैं जहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एकदम पहाड़ों में है। वहां हम पहली बार 3 दिन की राम कथा करने जा रहे हैं, क्योंकि हवाई जहाज पर घूमने से और फॉर्च्यूनर पर चलने से धर्म नहीं बचना है। सनातन को बचाने के लिए उन लोगों के पास भी जाना है जिनको कोई पूछता नहीं है। यकीन मानिए, ऐसे प्रयास समस्त सम्मानित जनों के द्वारा जिस दिन प्रारंभ हो जाएंगे, उसी दिन रामराज्य की अवधारणा साकार हो जाएगी। जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार।